हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे मैथमेटिक्स जो यूनिट 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे 9, 10, 11। यानी कि इससे पहले 8.1 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि आपको 8 नंबर तक का सवाल सॉल्व कर दिए गया है। इस चैनल पर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम यूनिट शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू करेंगे। इसमें दिया हुआ है आपको 10। देखिए, इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B जो है समकोण है, और 10A यानी कि 10A का मान जो है आपको दिया हुआ है 1/√3। क्या दिया हुआ है? 1 आपको 1√3 दे दिया गया है। और आपको हम बताए थे जो किसी भी एंगल या किसी भी त्रिकोणोमेट्रिक निष्पत्तियाँ जो होती है उसमें दो चीज़ यदि दिया हुआ हो तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। इसमें एक त्रिभुज करके दिया हुआ है, इस त्रिभुज को यहाँ ड्रॉ करते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है समकोण। समकोण त्रिभुज है जिसमें A यहाँ हो गया और B पर 90 डिग्री है, यानी कि B क्या है? समकोण है। B समकोण है तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा? 90 डिग्री का बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? 90 डिग्री का बन रहा होगा कोण। तो यहाँ हम 10A बराबर जो 1/√3 दिया हुआ है, तो 10A यानी कि tan थीटा बराबर फार्मूला जो होता है हमको P/B। tan थीटा बराबर फार्मूला हम क्या पढ़े थे? tan थीटा बराबर फार्मूला हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं। जो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। तो यानी कि ऊपर वाला हमको क्या हो गया? यहाँ पे ऊपर वाला हो गया हमको P। ऊपर वाला क्या हो गया? P। नीचे वाला B हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? B हो गया। तो हम इसी से P और B यदि मालूम है तो हम H निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? H निकाल लेते हैं। H देखिए हम निकालते हैं। H बराबर फार्मूला हो जाएगा आपको P² जोड़ B² P² जोड़ B² जोड़ B²। इसका मान हम रख देंगे यहाँ से। P का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस B का मान है क्या? B का मान है हमको √3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे जोड़ के 3 1 4 4 जोड़ कर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2। यानी कि आपको H का मान 2 आ गया, P का मान 1 और B का मान √3। यहाँ जो हम ड्रॉ किए हैं उसको है यहाँ लिख देते हैं। इसका मान 2 आ गया और इसका मान जो है √3 दिया हुआ था, और इसका मान लंब जो होता है उसका मान 1 है। इन तीनों का मान यदि मालूम है तो आप किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको 1 नंबर में क्वेश्चन सवाल जो पूछा हुआ है उसमें है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। इसका मान निकालना था। तो आप टेक्स्ट बुक भी देख रहे होंगे, टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और आसानी से समझने में प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो आपको दिया हुआ है हम P, B और H निकाल लिए हैं। अब देखिए इसमें 1 नंबर में जो सवाल है आपको हम यहाँ लिखते हैं। 1 नंबर का सवाल जो आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप 1 नंबर का सवाल है आपको जो इसमें निकालना है आपको sin A इंटू cos C। sin A इंटू cos C प्लस है यहाँ पे sin प्लस cos A इंटू sin C। cos A इंटू sin C ये आपको निकालना है। तो पहले हमको ये निकालने के लिए जो हम 11th में इसका फार्मूला पढ़ेंगे जो cos A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। ये फार्मूला sin A प्लस B का होता है। इससे भी आप निकाल सकते हैं जो 11th में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम 10th का सवाल है तो 10th के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो सब का मान निकालेंगे, sin A का मान निकालेंगे, cos C का मान निकालेंगे, फिर cos A का मान निकालेंगे, sin C का मान निकालेंगे। सब का मान निकाल कर और इस पर बैठा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा हमको। तो पहले हम जो है उधर हम निकाले हैं एक त्रिभुज जो ड्रॉ किए थे। उसमें आपको त्रिभुज जो ड्रॉ किए थे उसमें वैल्यू आपको तीनों मान मालूम हो गया था। यानी कि H हमको क्या निकला था? 2 और B निकला था √3 और P निकला था 1। यहाँ आपको था A और यहाँ था B और यहाँ था C। अब देखिए sin A का जो यदि आप मान निकालिएगा डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं। sin A बराबर फार्मूला होगा क्या? P/, यहाँ पे हो जाएगा P/, क्या हो जाएगा? H। P/H होगा। तो P/H A के लिए P हो गया √3, क्योंकि सामने का कोण लंब होता है। सामने का
भुजा जो है क्या होता है, लंब होता है, तो यहाँ हो जाएगा √3 कर्ण हमेशा 2 रहेगा तो गुना। उसके बाद cos c यदि आप देखिएगा तो cos c का फॉर्मूला होता है b/h। क्या होता है, b/h होता है। अब प्लस cos a फिर वही आ गया b/h गुना हो जाएगा क्या, sin c p/h। यहाँ हम निकालेंगे P का मान है हमको A एंगल के लिए, एंगल A एंगल चेंज हो रहा है हमेशा तो मान भी चेंज होगा। A के लिए लंब होता है √3, यहाँ हो जाएगा √3 बटे h जो दिया हुआ है हमको 2, ये हो गया। गुना करेंगे हम B जो होता है आपका एंगल C के लिए, देखिए B जो है आपको √3 आ जाएगा। क्या आएगा, √3 आ जाएगा, √3 और 2 जो है आपको 2 जो है आपको हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 अब प्लस उसके बाद B जो है B यहाँ पे दिया हुआ है आपको। B देखिए B का मान किस एंगल के लिए, A एंगल के लिए निकालना है। तो ये A एंगल के लिए लंब होता है, B हो जाएगा 1/2 गुना ये भी क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ h हमेशा 2 रहेगा, P जो है 1 हो जाएगा C के लिए। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे नीचे में जो हमको मिला है √3/2 गुना √3/2 प्लस 1/2 गुना 1/2, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हम यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3 गुना √3 क्या हो जाता है, √3 गुना √3 जो है हो जाएगा 3/4 जोड़ आगे हम करेंगे 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। इसका हम सॉल्व करेंगे तो 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिएगा तो 3 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 3 1 4/4, ये आ जाएगा आंसर 1 नंबर का। यानी कि इसको काट दीजिएगा तो 1 आएगा आंसर, क्या आएगा 1, ये आ जाएगा आंसर 1, आपको आ जाएगा आंसर 1 नंबर का आंसर आ गया 1। इसी तरह हम 2 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में आपको दिया हुआ है सवाल, देखिए सेम उसी तरह करना है, जो सब का मान हमें मालूम है उसी तरह हम निकालेंगे। यहाँ सिर्फ क्या किया गया है, cos A इंटू cos C अब की बार लिखा गया है। 2 नंबर में जो सवाल आपको सॉल्व करना है इसी में क्वेश्चन नंबर 9 का 2 नंबर सवाल है cos A इंटू साइन, cos A के बाद है cos C, cos C माइनस है आपको साइन A इंटू आपको दिया हुआ है साइन C, इसका मान मालूम है, ये 2 नंबर में आपको निकालना है। तो cos A का जो होगा तो cos A का मान फिर हम बैठाएंगे। cos A का फार्मूला हम यहाँ से फिर यदि हम इस साइड में इस पेज में यदि हम ड्रॉ करें समझने के लिए, यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया वो A, ये होता है B, ये होता है C, इसका मान 2 है, इसका मान क्या दिया हुआ है 2, इसका √3 और इसका 1। यहाँ से देखिए आप निकालिएगा cos A का मान। A के लिए लंब होता है सामने का भुजा, ये बात याद रखिएगा। एंगल यदि दिया हुआ रहे तब आपको भुजा निकालने में थोड़ा समझने की प्रयास है। जो एंगल यदि A के बारे में पूछ रहा है तो A का सामने का भुजा BC है, तो BC भुजा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब होगा। BC भुजा लंब होगा तो आधार हो जाएगा AB। कौन, ये जो कर्ण जो होता है AC ये कभी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। ये cos A जो है आपको हो जाएगा B/H होता है तो B/H हो गया गुना cos C है तो यहाँ भी जो है B/H ही होगा cos C। इधर sin C ये भी जो आपको यदि फार्मूला लिखिएगा तो P/H होगा, हम माइनस क्या होगा गुना यहाँ गुना होगा P/H। तो सब के लिए अलग अलग एंगल है। मान लीजिए A निकालिएगा, A का एंगल अलग निकलेगा, C के लिए अलग मान निकलेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे B/H, यदि इसका मान यदि हम बैठाएंगे तो यहाँ देखिए आपको निकल जाएगा B का मान आपको आ जाएगा क्या, B का मान यदि आप रखिएगा तो B का मान 1/2 आएगा। 1/2 रखेंगे, 1/2 हो गया। रुक जाइए, यहाँ नहीं हट रहा है, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। B का मान है आपको
1, बी का मान हो जाएगा ए, एंगल ए के लिए बी का मान हो जाएगा 1 अब बटे एच का मान 2, हमेशा 2 रहेगा। यहाँ आ जाएगा आपको 1/2 गुना। उसके बाद देखिए हमको क्या लिखना है, बी बटे एच के बाद बी बटे एच फिर लिखना है, लेकिन सी के लिए लिखना है। सी के लिए बी हो जाएगा आपको √3 अब बटे 2, क्या आ जाएगा √3/2 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ गुना लिखेंगे √3 अब बटे 2, बीच में है माइनस। नेक्स्ट देखिए अब की बार हमको लिखना था फिर पी बटे एच गुना पी बटे एच, एक बार पी बटे एच है गुना पी बटे एच, लेकिन ए एंगल के लिए एक बार निकला है ए एंगल के लिए, एंगल ए के लिए जो है पी हो जाएगा √3 अब बटे 2 यानी कि आपकी बार हो जाएगा √3 अब बटे 2 गुना। एक बार देखिए क्या है, अब की बार है पी बटे एच, लेकिन एंगल सी के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं, एंगल सी के लिए लिख रहे हैं। तो सी के लिए लंब हो जाएगा 1 और कर्ण होगा 2 यानी कि 1/2। यहाँ भी मान हम क्या लिखेंगे 1/2। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आपको √3/4 माइनस √3/4 √3/4 √3/4 बर्बादे कर दे छै ने फोन। एकरा बनबै से पहिने फ्लाइट मोड में दे देना चाहिए। इसके बाद आपको लिखना है, जो इसको गुना कीजिएगा √3/4, यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस √3 बटा क्या हो जाएगा 4। इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको, कट जाएगा, एक प्लस में मान है एक माइनस में मान है, ये दोनों यदि मान आपको कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आंसर आपका सेकेंड नंबर का आंसर आ गया 0। ये आ गया आंसर आपका 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके। अब इसी तरह हम 10 नंबर का निकालेंगे। 10 नंबर का सवाल देखिए, इसमें है आपको नेक्स्ट पेज में हम 10 नंबर का सवाल बताएंगे। इसके बाद हम बताएंगे 10 नंबर का सवाल, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10 नंबर। 9 नंबर का सवाल सॉल्व किए हैं, उसके बाद देखिए 10 नंबर का सवाल आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10 नंबर का सवाल देखिए, इसमें आपको कह रहा है त्रिभुज PQR में, टेक्स्ट बुक आप ले लीजिएगा और यहाँ से सॉल्व हम करते हैं। त्रिभुज PQR यानी कि आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे PQR। एक PQR, कोण Q जो है समकोण है, कोण क्या है Q जो है समकोण है, कोण Q क्या है समकोण है। ये आपको कोण Q क्या दिया हुआ है समकोण है। Q समकोण मतलब हो गया जो Q पर 90 डिग्री बन रहा है। आपको दिया हुआ है, इसमें गिवन लिखेंगे गिवन। यदि कोई भी सवाल में कुछ दिया हो तो उसको अच्छा से लिखने के लिए आप गिवन लिख सकते हैं। गिवन मतलब होता है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25, ये आपको दिया हुआ है। और PQ, ये आपका PQ बराबर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है आपको, और ये भी क्या है सेंटीमीटर में है। यानी कि PQ का मान दिया हुआ है और PR और QR दोनों का योग आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद आपको पूछ रहा है साइन P, कॉस P और टेन P। सबसे पहले किसी भी चीज़ का साइन हो, कॉस हो, टेन हो या कुछ भी हो, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, जब पहले हम PBH, ये 3 चीज़ जो होता है उसको हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले P निकालना है, उसके बाद B, उसके बाद H। सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, इसमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला होता है जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं।
हम इसमें जो आपको छठा यूनिट पढ़ाएंगे उसमें प्रमेय भी है, पाइथागोरस प्रमेय, उसको भी सॉल्व करेंगे। अभी तत्काल ये जान लीजिए, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसमें होता है आपको, यदि इसी में पाइथागोरस का प्रमेय का अप्लाई करें इसी हम पी क्यू आर में, तो इसमें होगा आपको पी क्यू, ये जो दिया हुआ है यानी कि पी आर का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा आपको पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस एक प्रमेय है जिस पर इस सवाल को बनाया जाएगा। ये डाटा आपको इससे आपको निकालना पड़ेगा जो किसको क्या कितना क्या करना है। अब इसमें देखिए आपको प्रथम से हम निकाल सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर जो बराबर 25 दिया हुआ है, इससे आप निकाल सकते हैं जो पी आर बराबर क्या होगा। यदि पी आर बराबर हम निकालेंगे इससे, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसमें ये आपको डाटा दिया हुआ था और इस फार्मूला का हम यूज करेंगे इस पर, बस याद रखना है। देखिए इसमें जो दिया हुआ था, नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और सवाल का सॉल्यूशन देखिए। जहाँ समझ में न आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसको हम फिर से सॉल्यूशन और फिर से हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए जो आपको दिया हुआ है, जो पी आर क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25। तो हम यहाँ निकालेंगे, यदि पी आर बराबर यहाँ निकालते हैं हम, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ये हो सकता है। और क्या दिया हुआ था, एक डाटा और आपको दिया हुआ था, जो आपको यहाँ मान है, आपको पी क्यू का भी मान दिया हुआ था। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान सवाल में आपको दिया हुआ है, पी क्यू का मान 5, ये आपको दिया हुआ था। अभी हम बताए थे आपको फार्मूला, जो इसमें यदि हम त्रिभुज ड्रॉ करें तो ये जो आता है आपको पी क्यू और ये आएगा आर, इसमें पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसमें आप हम निकाले हैं पी आर बराबर क्या निकल गया 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर का स्क्वायर अभी हम जस्ट पिछले पेज में आपको दिखा देते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का मान हमको क्या मालूम हो गया है 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, होगा ना, पी आर का स्क्वायर कर रहे हैं। तो पी आर इसमें हम लिख सकते हैं आपको जो पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि यदि हम लिखे इसको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो क्या लिखाएगा, यहाँ यदि हम लिखते हैं पी आर का स्क्वायर, तब पी आर जो हमको दिया हुआ है कितना 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है, 25 माइनस क्यू आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, बराबर लिखेंगे हम, क्या बराबर हमको लिखना है। उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर यहाँ देख लीजिए, ये तुम आपको आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का मान कितना हमको दिया हुआ है, पी क्यू का मान 5 दिया हुआ, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर, और जोड़ होगा क्यू आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब हम इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और उसके बाद हम इस क्यू आर से इसको सॉल्व करके क्यू आर का मान निकाल लेंगे। यदि क्यू आर का मान निकल जाएगा तो हम पी आर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 25 का, यदि आप स्क्वायर कीजिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 625 माइनस होगा क्यू आर का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ प्लस होगा, पहले यहाँ प्लस होगा, अब माइनस 2ab, तो 2 a के जगह है 25 और b के जगह है क्यू आर, तो 25 दूना 50 क्यू आर क्या हो जाएगा 50 क्यू आर होगा, क्या होगा 50 क्यू आर होगा, बराबर हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर का स्क्वायर जो है क्यू आर का स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है आप सबको, जो क्यू आर प्लस में देखिए बराबर के इस साइड सेम चीज़ हो तो कट जाता है। क्यू आर देखिए इसमें क्यू आर का स्क्वायर है और क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी है, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए इस साइड हमको क्या बचा है, इस साइड हमको बचा है 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर बचा है 25। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, 625 यहाँ बचा है 625, देखिए देख लेते हैं क्या बचा है 625 माइनस 50 क्यू आर, क्या बचा है माइनस 50 क्यू आर, माइनस
50QR, ये बच गया आपको, बराबर इधर है 25। अब हम निकाल लेते हैं QR का मान क्या आएगा। तो -50QR बराबर होगा 25 माइनस 625, 25 माइनस 625, तो यहाँ हो जाएगा आपको -50QR बराबर होगा -600। क्या हो जाएगा? -600 होगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा और QR बराबर हो जाएगा आपको 600, अब बटा क्या हो जाएगा 50। 600 बटा जो हम 50 करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 1 नंबरी में 2 50, 6 नंबरी में 12, यानी कि QR का मान हमको क्या निकल गया? 12 निकल गया। QR का मान क्या निकल गया है? 12 निकल गया है। अब हम फाइंड करेंगे आपको QR का मान यदि 12 है तो आप त्रिभुज का जो जो भी मान अभी मालूम नहीं था वो भी मालूम हो जाएगा। यदि QR का मान 12 आ गया तो अब हम देखिए यहाँ निकालते हैं। आपको दिया हुआ था PQR, हम QR का मान कितना निकाले हैं? 12। ये है 12, ये 12 आ गया। और आपको पहले से दिया हुआ था PQ का मान 5, PQ का मान 5 दिया हुआ था। तो अब हम ये 5 दिया हुआ, ये 12 दिया हुआ है, तो इससे अब हम निकाल सकते हैं जो PR क्या होगा। हमको PR जोड़ PR जोड़ QR बराबर 25 था, तो PR का मान यहाँ निकल जाएगा हमको 13। क्या निकल जाएगा? 13। यदि हम इन तीनों का मान यदि हम मालूम कर लिए हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं जो जो भी मान आपको मांगे हैं। यहाँ मांगे हैं साइन P, कॉस P एंड टेन P, तीनों का मान आपको ज्ञात करना है। साइन, कॉस और टेन, तीनों में P एंगल ही है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम नेक्स्ट पेज बताते हैं जो तीनों का मान कैसे निकलेगा। यहाँ हमको निकल गया है क्या? देखो यहाँ निकल गया हमको PQR। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ भी समझ में न आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसको फिर से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये आपको 13 निकल गया है, ये कितना निकला है? 12 निकल गया है, और ये ऑलरेडी हमको 5 दिया हुआ था। अब हम एक नंबर मान लीजिए इसमें 3 पूछा गया है, साइन P पूछा गया है, तो साइन P बराबर क्या होगा? साइन P एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। 12 बटा क्या हो जाएगा? 12 बटा 13, एक आंसर ये आ जाएगा आपको। उसके बाद देखो साइन P के बाद कॉस P, साइन P के बाद कॉस P, साइन P के बाद कॉस P, H बटा क्या होगा? यानी कि P बटा H होगा। कॉस P न निकाल रहे हैं तो B बटा H होगा। B हो जाएगा, P के लिए B क्या हो जाएगा? 5 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा 13। ये हो जाएगा 5 बटा 13। एक है आपको टेन P, इसमें इसी में निकालना है टेन P। क्या निकालना है? टेन P निकालना है। टेन P बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P बटा B। क्या हो जाएगा? P बटा B। या P का मान मालूम है हमको, टेन P के लिए P हो जाएगा लंब 12 बटे क्या हो जाएगा? 5। ये तीनों आंसर आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। ये हो जाएगा आंसर 10 का। ये 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया तीनों। अब हम ज्ञात करेंगे 11 नंबर में। आपको सवाल देखिए क्या दिया हुआ। यदि आपके आगे में टेक्स्ट बुक खुला हुआ हो तो उसमें आप पढ़िएगा, जो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आपको बताना है जो ये कथन सत्य है या असत्य। कारण का अपने उत्तर के साथ पुष्टि कीजिए। कारण आपको बताना है, इसके लिए आपको जो है देखिए क्या क्या इसमें नेक्स्ट में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का 1 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर कह रहा है आपको जो tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये होता है असत्य, क्योंकि 1 से कम tan A का मान 1 भी होता है। यहाँ दिया हुआ है tan A मतलब A मतलब हो गया एंगल, यानी कि tan का मान 1 से कम होता है सदैव, यानी कि हमेशा 1 से कम होता है। ये कहा है, ये कथन जो आपको कह रहा है 1 नंबर का, हम लिख देते हैं। जो कथन आपका है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है।
ये आपको कहा है, तो ये सत्य है या असत्य ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा असत्य। इसका आंसर यदि आप करना चाहिएगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका असत्य। क्यों होगा असत्य, इसका हम कारण बता रहे हैं। क्योंकि आप यदि ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट यदि आप यूनिट पढ़िएगा उसमें आपको मान मालूम है, यानी कि tan का भी मान सब एक डाटा दिया हुआ रहता है। एक डाटा रहता है आपको जो है पूरा दिया हुआ रहेगा। साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, एक डाटा ही मैथ में दिया हुआ है। यदि अगला यूनिट आप बनाइएगा तो सेम उसी डाटा का नेक्स्ट पेज के बाद नेक्स्ट पेज नंबर यदि आप 204 यानी कि आप बीटीसी मैथ आप के पास है तो पेज नंबर 204 देखिएगा तो उसमें एक डाटा आपको मिलेगा जो सबका मान दिया हुआ रहता है। इसमें कह रहा है tan ए मतलब हो गया एंगल, यानी कि tan कोई भी एंगल यदि रखेंगे तो मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि 1 से कम इसका मान कह रहा है कथन। लेकिन tan 45 का मान वहाँ देखिएगा आप, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। कह रहा है यहाँ पे जो 1 से कम होता है क्या होता है, कम। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 भी होता है। तो कोई भी एंगल ऐसा होना चाहिए जिसका 1 से कम होता तब ये सही होता है, लेकिन tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए ये असत्य हो गया। ये कारण अपना उचित यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको कह रहा है कोण ए के लिए किसी मान के लिए से के बराबर 5/12 होगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए 11 का 2 नंबर। 11 का यदि 2 नंबर सवाल हम यहाँ लिखे आपको, 11 का 2 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। 2 में दिया हुआ है जो कोण ए, यानी कि कोई एंगल आपको ए लेना है। कोई एंगल क्या लेना है, ए लेना है। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए किसी मान के लिए, सॉरी कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कि कोनो एक मान के लिए आपको क्या निकालना है, 12/5 है या नहीं। आप यहाँ देखिए 12/5 होने का जो है इसका मान ए के लिए होगा या नहीं होगा। तो 12/5 यानी कि सेक ए का फार्मूला आपको याद करना है, यानी कि सेक थीटा का जो फार्मूला आपको हम बताए थे, सेक का फार्मूला होता है कॉस का उल्टा। क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/, आपको h होता है। क्या होता है, b/h। तो b आपको b/h कॉस होता है, इसी का उल्टा सेक होता है। सेक यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक निकालेंगे h/b, h/ क्या हो जाएगा, b होगा। h/b देखिए h का मान 12 और 5 जो है मान ये आपको आ जाएगा। ये h का मान हमेशा बड़ा होता है। कोई भी एंगल यदि आप निकालिएगा तो h का मान क्या होता है, बड़ा होता है, और बी का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो इस एंगल लेकर ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन आपको सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि आपको 12 जो है बड़ा है और बी जो है नीचे में छोटा है। ये आपको एच जो है ये से क्या हो गया, ये बी छोटा होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, आपको सत्य हो जाएगा। इसका यदि आप आंसर लिखिएगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका सत्य आ जाएगा। आंसर यदि लिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर, 3 नंबर का यदि आप सवाल देखिएगा तो 3 नंबर में आपको सवाल दिया हुआ है। 3 नंबर में जो कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये आपको बताना है। जो कॉस ए जो है कोसेंट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, यानी कि कॉस ए जो है आपको इसका जो है ना, जो ये जो निकला है कॉस ए किस बड़ा रूप से निकला है। कॉस ए कोण ए के, कोण ए के, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए प्रयुक्त, कोण ए के कांस्टेंट, कोण ए के कॉन्सेंट, कोसेंट यहाँ लिखना है कोसेंट, कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक
संक्षिप्त रूप है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये बताना है ये सत्य है कि असत्य है। कॉस ए जो है कॉस ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये जो है आपको इसका जो है संक्षिप्त रूप यदि आप बनाइएगा, यहाँ जो आप दिया हुआ है इसका यदि आप संक्षिप्त रूप तो बनाइएगा तो इसका संक्षिप्त रूप तो बनेगा कॉसेक। इसका संक्षिप्त रूप क्या बनेगा? इसका संक्षिप्त रूप क्या बनेगा? इसका संक्षिप्त रूप तो बनेगा कोसेक बनेगा। क्या बनेगा? कोसेक बनेगा इसका संक्षिप्त रूप, न कि बनेगा कौसे। ये कॉस ए इसका संक्षिप्त रूप तो नहीं बनेगा, इसका संक्षिप्त रूप तो कोसेक बनेगा। अतः ये जो है कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका आंसर यदि आप लिखिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपको असत्य आएगा। क्या आएगा? असत्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 4 नंबर में है। 4 नंबर यदि आप देखिएगा तो 4 नंबर में सवाल आपको दिया हुआ है, जो कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये देखिए आपको ये एंगल के रूप में है और ये बिना एंगल के रूप में है। कॉट ए जो है, मान लीजिए कोई एक कॉट ए लिखा हुआ है, कॉट ए है, इसको पूछ रहा है जो आपको कॉट गुना ए, यानी कि इन दोनों को गुना करने पर जो है कॉट ए होगा कि नहीं होगा, ये आपको दिया हुआ है। इसका ये कॉट ए जो है इन दोनों का क्या है? गुणनफल है? नहीं, क्योंकि ये एक ए जो है सिंगल अकेले है और किसी ए को गुना करने पर कॉट ए ये जो है ए एंगल के रूप में है और ये बिना एंगल के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य होगा। 4 नंबर का क्या हो जाएगा? असत्य होगा, क्योंकि ए जो है ये यहाँ पे जो ए दिख रहा है ये आपको है एंगल के रूप में और ये बिना एंगल के रूप में है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद सॉल्व करेंगे हम 5 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यदि 5 देखिएगा आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, ये मान आपको पूछ रहा है। किसी भी कोण, जैसे यहाँ था ना कोण ए के लिए, 2 नंबर का जो सवाल था कोण ए के लिए किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है, उसी तरह यहाँ पूछा गया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। हम लिख देते हैं यहाँ पे, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 की छे 4/3। यहाँ आपको दिया हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 होता है या नहीं। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H। आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H जो है H होता है। कोई भी एंगल के लिए आप याद रखिएगा, हम बताए थे आपको ये समकोण त्रिभुज का रिलेशन होता है। ये जो है आपको P होता है, ये B होता है और ये H होता है। ये जो है H हमेशा इन दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ देखिए H का मान क्या दिया हुआ है? 3, और यहाँ P का मान देखिए दे दिया है 4। P का मान क्या दे दिया है? 4 दे दिया है। तो यहाँ H का मान 3 दिया, ये तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे में H होता है, तो H होने के लिए 3 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा 4 से बड़ा मान आएगा, क्योंकि H का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए P से। तो इसीलिए इसको क्या लिखिएगा आप? असत्य। यानी कि इसका आंसर यदि आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा असत्य। यहाँ इसका औचित यदि लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका जो है, लिखिएगा चूँकि यहाँ पे H बराबर 3 दिया हुआ है और P बराबर 4, H का मान कभी भी P से जो है बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। ये कारण आप लिख दीजिएगा। ये आपका 11 नंबर का सवाल सॉल्व हुआ। और जुड़े रहे मुस्कान के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। जो चैनल पर नए जुड़े थे, जो लास्ट तक देखे, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और जो है आप इस वीडियो से 8.1 हम ख़त्म किए, इसके बाद 8.2 बताएंगे। 10th क्लास का हर एक चैप्टर का 1 बाय 1 सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो हमेशा के लिए जुड़कर इस चैनल से जुड़कर अपने जीवन में बेहतर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन से कुछ भी पूछने का हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर अगला पेज पर हम लिख देते हैं, इस पर आप मैसेज करके अपना जो है पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 86 74 93
9143। हमारा यूनिक नंबर है, यहाँ देखिएगा आप 143 लास्ट में है, 143। शायद आप लोग इससे ज़्यादा परिचित होंगे, समझे। इसीलिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना सवाल भेजिए और सॉल्यूशन पाइए मुस्कान के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े रहे मुस्कान के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहें।